बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात कोर्स की दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। हमने पहली किस्त के अंदर ये समझा था कि ज़कात जो है वो 4 अबवाब 4 चैप्टर्स के ऊपर लागू होती है और इसी के गिर्द सारे ज़कात के मसाइल चलते हैं। नंबर 1 था कि ज़कात की शराइत क्या हैं। नंबर 2 था कि अमवाले ज़कात कौन कौन से हैं, यानी किन किन मालों के ऊपर ज़कात होती है। नंबर 3 ये था कि ज़कात कितने माल के ऊपर और कितनी देना लाजिम होता है। और नंबर 4 था मसारिफ ज़कात। ये मैं बार बार इसी तरह आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि हम अपने मौजू के ऊपर और अपने असूलों को याद रख कर चले। तो आज जो सबसे पहला था बाब के ज़कात की शराइत क्या है, आपके सामने जो आपके ग्रुप में एक पिक्चर भेजी है, एक किस्त की तस्वीर भेजी है, आप उसको सामने रखकर अब 1 बाय 1 आप समझने की कोशिश करें कि उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ज़कात वाजिब होने के लिए इन शराइत का पाया जाना जरूरी है। मैंने आपसे कल भी अर्ज की थी किस्त में, पहली किस्त में भी, कि शराइत का मतलब होता है कि जो चीज इबादत से पहले जरूरी हो। लिहाजा इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुसलमान होना। लिहाजा काफिर जो है उसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होगी, क्योंकि ज़कात एक इबादत है और गैर मुस्लिम तब तक इबादत का अहल नहीं हो सकता जब वो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आए। लिहाजा इस एतबार से अगर कोई काफिर मुसलमान हो और वो साहिब हैसियत पहले से हो तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप पिछले सालों की भी ज़कात अदा करें। जबकि मुसलमान अगर उसको ये शऊर मिला कि ज़कात मुझे पिछले सालों की भी देनी है, मेरे ऊपर लाजिम थी, तो उसको वो पिछले सालों की ज़कात मुआफ नहीं होती। लेकिन काफिर जो होगा, चूंकि वो जब तक मुसलमान नहीं है उसके ऊपर ज़कात लागू नहीं, इसलिए वो पिछले सालों की ज़कात नहीं देगा। दूसरे नंबर पर है बालिग होना। लिहाजा अगर कोई नाबालिग हो, चाहे जितना मर्जी साहिब हैसियत हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तीसरे नंबर पर है आकिल होना, कि अगर एक बंदा जो है वो अकल वाला नहीं है, पागल है, मजनून है, उसकी अकल सलामत नहीं है, चाहे वो बालिग है चाहे वो मुसलमान है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसमें यह भी याद रखें कि एक होता है कि हल्की फुल्की अकल में कमी हो, वैसे उसे अच्छे बुरे की तमीज है, उसका हुक्म ये नहीं है, उसके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। चौथे नंबर पर है आज़ाद होना। पहले ज़मानों में आपको पता होगा कि गुलाम और बांदी का निज़ाम था, तो उसमें जो गुलाम होता था उसकी मिल्कियत कुछ भी नहीं कहलाती थी, तो गुलाम के ऊपर शरीयत ने ज़कात लागू नहीं की थी, उसके लिए शर्त थी कि वो आज़ाद हो। आज के दौर में हम सब मुसलमान आज़ाद हैं, इसलिए आज़ाद ही सब अपने आप को समझेंगे, चाहे हम बज़ाहिर किसी जगह नौकरी कर रहे हो, लेकिन वो गुलाम जो होते हैं उसके अहकाम लागू नहीं होंगे। नंबर 5 है मालिक निसाब होना। ये हम जो तीसरा बाब है उसकी शर्त है कि निसाब भी एक मखसूस है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 10,000 है, 5,000 है, हम कहें जी तुम्हारे ऊपर ज़कात हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो एक खास अमाउंट, हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे। नंबर 6 है माल के ऊपर कब्जा हो, यानी जो माल मेरा है उसके ऊपर मेरा कब्जा हो। बात ऐसा होता है कि एक बंदा हमारा कर्ज लेकर भाग गया और अब उस कर्ज मिलने की उम्मीद ही नहीं, या किसी ने छीन लिया, डाका पड़ गया, चोरी हो गया, तो अब जो होता है इस तरह के माल के ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। हाँ, अगर वो कर्ज जो मिलने की उम्मीद नहीं है वो कल को मिल जाए तो फिर उसके ऊपर पिछले सालों की भी ज़कात लागू हो जाएगी। इसी तरह है नंबर 7 कि निसाब कर्ज और उधार से फारिग हो। ये भी एक अहम मसला, हम आगे भी पढ़ेंगे। एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास बिल फर्ज 5 लाख है, अब 5 लाख जो है इसके ऊपर ज़कात लागू होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो 5 लाख ही कर्ज है या 4 लाख कर्ज है। अब 5 लाख में से 5 लाख ही निकालें तो पीछे नील हो जाता है, तो फिर ज़कात नहीं होगी। या 4 लाख रुपया निकालते हैं 5 लाख में से कर्ज, तो फिर 1 लाख बचता है, और 1 लाख जो है वो निसाब की रकम नहीं है, ये भी शर्त है। नंबर 8 है कि निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि एक शख्स ऐसा है कि उसके पास रकम है, बिलफर्ज 2 लाख है और 2 लाख के ऊपर ज़कात लागू होती है, लेकिन उसके घर में बिल्स आए हुए हैं कि बिजली पानी गैस का बिल है, अपने मुलाजिमीन को जो तनख्वाहें देनी है उसका महीना पूरा हो गया है वो देनी है, और टैक्स आया हुआ है वो देना है। उनको जब निकालते हैं तो पीछे बिल फर्ज अगर 1 लाख रुपया बचता है तो अब उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। नंबर 9 है कि माल नामी हो, यानी नामी का मान होता है कि भरने वाला माल। शरीयत ने 4 तरह के मालों के ऊपर ज़कात लाजिम की है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत होना।
یہ بھی شرط ہے کہ اس کے علاوہ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور آخر کے اندر جو ایک پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اسلامی حساب سے سال گزرنا۔ یہ یاد رکھے کہ ہر بندے کے اوپر یکم رمضان ہی کو زکوٰۃ ہو یہ ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے اپنے ایک دن خاص کیے ہوئے ہیں کہ کوئی یکم رمضان کو نکال رہا ہے، کوئی انگریزی حساب سے نکال رہا ہے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے اس کے اوپر 12 رجب والے دن زندگی میں پہلی مرتبہ نصاب جتنی رقم آئی جو کہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم ہے، اب اس کے اوپر اسی اعتبار سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسی وقت کے اعتبار سے، یعنی اگر 2 بجے اس کے پاس 12 رجب کو 2 لاکھ روپیہ بالفرض آیا ہے تو اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب اگلی 12 رجب وہی 2 بجے کے وقت اس کا سال پورا ہوگا اور وہ اسی حساب سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں ابھی رجب ہے تو میں رمضان میں تھوڑی دیر بعد دوں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے انگریزی حساب سے دینی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہر بندے کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ جو رقم آئی نصاب جتنی، وہ اسی کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کو نوٹ کر کر ہمیشہ ادا کرے گا۔ کیونکہ اگر وہ اس کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کا فرق کیسے پڑے گا میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں کہ بالفرض اگر ایک بندے کے پاس سونا ہے، اب اس سونے کی زکوٰۃ اس نے دینی ہے تو ظاہری بات ہے جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہوگا وہ اس کے مطابق دے گا۔ اب اس کے اوپر اگر 12 رجب والے دن 2 بجے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اس وقت سونے کا ریٹ جو ہے وہ بالفرض 2 لاکھ روپیہ تولا ہے، اب اس نے کیا کیا کہ نہیں میں نے تو اپنے انگریزی حساب سے دیتا ہوں یا میں یکم رمضان میں دوں گا۔ اب اس نے لیٹ کی، ایک تو لیٹ کرنے کا گناہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ انگریزی حساب سے بعد میں دیتا ہے تو ہو سکتا ہے سونے کا ریٹ اب کم ہو گیا ہو۔ اب پہلے زکوٰۃ اس کے اوپر زیادہ بن رہی تھی لیکن اس نے لیٹ کی تو اب کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ گناہ گار بھی ہوگا اور زکوٰۃ بھی کم ہوگی۔ لہٰذا یہ 10 شرائط جو ہیں اس کو مد نظر رکھے، انشاءاللہ مزید آگے پھر بعد میں کلام کریں گے۔